जरा एक पल के लिए कल्पना करो, तुम एक ऐसे कमरे में बंद हो जिसमें सब कुछ है, हवा भी है, रोशनी भी है, दरवाजा भी है, लेकिन फिर भी तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही दरवाजा खोलना भूल गए हो। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं है, ये कमरा है तुम्हारा अपना दिमाग। गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान का दुख जिंदगी से नहीं, उसकी अपनी सोच से पैदा होता है। हम सब यही सोचते रहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, लोग गलत हैं, हालात खराब हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे, दिमाग कंट्रोल क्यों नहीं होता, ओवरथिंकिंग की असली वजह क्या है, फोकस कैसे बढ़ाया जाए, मोबाइल एडिक्शन से कैसे निकला जाए और फेल होने का डर कैसे खत्म किया जाए। चलिए आज मैं आपको ओवरथिंकिंग का असली कारण बताता हूँ। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेचैनी। उसने कहा, भगवान, मैं शांत रहना चाहता हूँ, पर मेरा मन कभी शांत नहीं होता, हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इस गिलास को लगातार हिलाते रहो। शिष्य कुछ देर तक गिलास हिलाता रहा। थोड़ी ही देर में पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इस पानी को पीकर दिखाओ। शिष्य बोला, यह तो गंदा हो गया है। तब बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जितना ज्यादा उसे हिलाओगे उतना ही वह गंदा होता जाएगा। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, हम बीते हुए कल को छोड़ नहीं पाते और आज के पल को महसूस नहीं करते। चलिए अब मैं एक वास्तविक जीवन का उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, आपको नींद आनी चाहिए, पर तभी दिमाग चालू हो जाता है, कल इंटरव्यू है, अगर चयन नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। असल में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी आप अभी से परेशान हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो अभी मौजूद ही नहीं है उसके लिए परेशान होना ही दुख का असली कारण है। मतलब तुम्हारा दर्द अक्सर सच्चाई से नहीं बल्कि कल्पना से पैदा होता है। इसलिए भूतकाल या भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना सीखो। अगर आज का पल अच्छा है तो आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है फोकस। हम कुछ भी करने बैठते हैं तो हमारा मन वहीं टिकता ही नहीं। पढ़ने बैठते हैं तो 5 मिनट में मोबाइल हाथ में आ जाता है। काम करने बैठते हैं तो 10 मिनट में नोटिफिकेशन बजने लगता है। मन हर वक्त भटकता रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जहां तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारी जिंदगी है। अब जरा सोचो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रील्स में, शॉर्ट्स में, दूसरों की जिंदगी देखने में। इसलिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम हर समय कहीं और होते हो, बस अपने काम में नहीं। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक तकनीक बताता हूँ। जब चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। मतलब अपने दिमाग को एक ही जगह टिकाना सीखो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है, लेकिन अगर तुम इसे रोज अभ्यास में लाओगे तो धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और फिर तुम्हारा फोकस अपने आप हर दिन बेहतर होता चला जाएगा। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल की लत। सच बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल। न ब्रश, न पानी, न भगवान, सीधा मोबाइल स्क्रीन। बुद्ध के समय मोबाइल नहीं था, लेकिन उन्होंने एक गहरी बात कही थी, जो चीज तुम्हारे बिना नियंत्रण के तुम्हें नियंत्रित करे वही तुम्हारा नशा है। आज का सबसे खतरनाक नशा है डोपामिन का नशा। हर रील, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा सुख देता है और बदले में तुमसे तुम्हारा फोकस चुरा लेता है। मोबाइल तुम्हारा समय चुरा रहा है, तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है।
और धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य भी। चलिए अब इसका एक सरल और प्रभावी समाधान जानते हैं। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट नो मोबाइल। बस फ्रेश हो जाओ, थोड़ा चल लो और अपने आप से बात करो। यकीन मानो, इतनी सी आदत तुम्हारा पूरा दिन बदल सकती है। अब तुम समझ चुके हो कि मोबाइल तुम्हारा फोकस चुरा रहा है और बिना फोकस के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बात और है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, वो है डर। सबसे बड़ा डर क्या है? अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो। यही वह डर है जो तुम्हें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मुझे डर लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम चलना कब सीखे? लड़का बोला, गिर गिर कर। बुद्ध मुस्कराए और बोले, जिंदगी भी वैसे ही सीखी जाती है। जो इंसान फेल होने से डरता है वह कोशिश ही नहीं करता, और जो कोशिश नहीं करता वह पहले से ही हार चुका होता है। मतलब डर से बचकर तुम हार को टालते नहीं हो, तुम बस उसे पहले ही स्वीकार कर लेते हो। और याद रखना, जब फोकस वापस आता है तो डर खुद ब खुद कम होने लगता है। अभी तक तुमने देखा कि तुम्हारा फोकस नहीं बन पा रहा है, ओवरथिंकिंग हो रही है और फेल होने का डर सताता है। ये सब जो हो रहा है उसका असली कारण है मन। और आज मैं तुम्हें बुद्ध की वो 5 असली तकनीकें बताने जा रहा हूँ जिनसे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। नंबर 1, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। मतलब जब भी कोई सोच, थॉट आती है, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे आगे निकल गया, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, घबरा जाते हैं, गुस्सा करते हैं या खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सोच को पकड़ो मत, उसे सिर्फ देखो, इसका असली मतलब समझो। तुम्हारा दिमाग एक स्क्रीन है और उस पर चल रही सोचें एक फिल्म है। तुम फिल्म नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, सबसे पहले रुको, खुद से कहो, ये सिर्फ एक सोच है, मैं नहीं। उसे ऐसे देखो जैसे बादल आसमान में चलते हैं, उसे जाने दो, न लड़ो न पकड़ो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और फोकस अपने आप बढ़ेगा। नंबर 2, सांसों पर ध्यान दो। मतलब जब दिमाग बहुत तेज भागने लगता है, जब मन भारी और बेचैन सा लगता है, तो उसे शांत करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। हम रोज सांस लेते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे ही तुम अपनी सांस पर ध्यान लाते हो, दिमाग अपने आप धीमा होने लगता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इसे प्रैक्टिस कैसे करें। जब भी मन अशांत हो तो सबसे पहले आराम से बैठो या खड़े हो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर लो, 2 सेकंड रोक कर रखो, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। ऐसा 10 बार करो। हर सांस के साथ महसूस करो कि दिमाग हल्का हो रहा है। नंबर 3, सिंगल टास्क रूल। मतलब आज हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल देखते हुए पढ़ाई, सोचते हुए काम, या एक काम करते हुए दूसरा प्लान करना। इससे दिमाग बिखर जाता है और फोकस टूट जाता है। सिंगल टास्क रूल का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम, ना पिछला सोचो ना अगला। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? जब भी कोई काम शुरू करो, तय करो अभी सिर्फ यही काम। मोबाइल साइड में रख दो, टाइम तय करो जैसे 25 मिनट। उस समय किसी और चीज पर ध्यान मत दो, केवल एक काम पर ध्यान लगाओ। नंबर 4, डिजिटल कंट्रोल। इसका मतलब आज मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे वही हमें चलाने लगता है। हर नोटिफिकेशन, हर रील हमारा ध्यान चुरा लेती है। डिजिटल कंट्रोल का मतलब है मोबाइल तुम्हारे हाथ में हो, तुम उसके हाथ में नहीं। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? जब भी पढ़ाई या काम करो, मोबाइल साइलेंट करके दूर रखो, गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करो।
तय करो दिन में कब और कितनी देर मोबाइल देखना है। बिना वजह फोन उठाने की आदत तोड़ो। इससे फायदा क्या होगा? ध्यान बार बार नहीं टूटेगा, समय बचेगा, दिमाग शांत रहेगा, फोकस मजबूत होगा। याद रखो, मोबाइल एक साधन है, मालिक नहीं। नंबर 5, एक्सेप्टेंस। इसका मतलब हम हर दिन खुद से लड़ते रहते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं और बेहतर क्यों नहीं हूँ? यही लड़ाई मन को सबसे ज्यादा थका देती है। एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को बदलने से पहले खुद को मान लेना। गलतियां होना कमजोरी नहीं, सीखने की प्रक्रिया है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो मन पर से बोझ हटने लगता है और शांति आने लगती है। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? सिंपल स्टेप्स में समझाता हूँ। जब कोई गलती हो खुद को कोसो मत, खुद से कहो मैं सीख रहा हूँ, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। अगली बार बेहतर करने का फैसला करो। इससे क्या फायदा होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर कम होगा, मन हल्का रहेगा, अंदर से शांति मिलेगी। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही सच में शांत हो जाता है। तुम्हें पता है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या जिंदगी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी सोच है। तुम रोज जीते हो लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते मैं सोच क्या रहा हूँ। जिस दिन तुमने अपनी सोच को देखना सीख लिया उस दिन तुमने जिंदगी को जीना सीख लिया। बुद्ध ने आखिरी बात कही थी, तुम दिमाग को भगवान बना बैठे हो जबकि वो सिर्फ एक औजार है। औजार को कंट्रोल करो वरना वही औजार तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम्हें रोज ऐसी रियल लाइफ की गहरी बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देती है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।